हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, प्रणाम, जोहार, आदाब। और यू फील कनेक्टेड विथ मी, आई एम संजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल SDL सेंटर, दैट मीन्स स्टूडेंट डेवलपमेंट एंड लर्निंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, यहाँ एक बैच है 6-7 का मिक्स बैच है। तो आज इस क्लास में मैं लेट पढ़ाने वाला हूँ। यदि आप भी लेट यूज ऑफ लेट सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। लेट एक मतलब लेट से सेंटेंस हम लोग बहुत यूज करते हैं और इससे ये एक स्पोकन रूल्स भी है। तो यदि आप भी सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो बच्चे लोग, क्या आप लोग लेट सीखने के लिए तैयार हैं? यस या नो? यस। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे लेट। क्या पढ़ेंगे? लेट। अगर लेट का एक्चुअल मीनिंग देखा जाए कि लेट का माने क्या होता है, तो लेट का माने होता है होने देना। क्या होता है? होने देना। एक वर्ब है, होने देना। तो अब हम लेट कैसे इस तरह से बनाएंगे लेट से सेंटेंस। देखिए, लेट से हम लोग बहुत तरह का सेंटेंस बनाते हैं और इससे हम अपने दैनिक रोजमर्रा में हमारे दैनिक जीवन में बोलते भी है। ठीक है, जैसे मुझे जाने दो, उसे जाने दो, तुम्हें खेलने उसे खेलने दो, उसे आने दो, मुझे लिखने दो, मुझे पढ़ने दो। तो इस तरह के सेंटेंस हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ऑब्वियसली बोलते हैं अपने दैनिक जीवन में कि मुझे पढ़ने दो, तंग मत करो, मुझे जाने दो, मुझे पानी पीने दो, उसे लिखने दो, वही लोगों को पढ़ने दो, वही लोगों को खेलने दो, वही लोगों को देखने दो। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हम लोग को रहने दो, उसे रहने दो, उसे आने दो। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग हजारों सेंटेंस दिन में प्रयोग करते हैं हमारे डेली लाइफ में। तो इसी तरह को सेंटेंस को किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है, तो वो लेट के द्वारा ट्रांसलेट किया जाता है, जो आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। उससे पहले आपको ये चीज जानना होगा कि पहचान क्या होगा। पहचान, अगर हम हिंदी में पहचान देखिए तो लास्ट में ने दो आएगा। क्या आएगा? ने दो या ने दीजिए। क्या आएगा? ने दीजिए। जैसे मुझे जाने दो, मुझे खाने दो। अगर बड़े को बोलते हैं तो मुझे जाने दीजिए, मुझे खाने दीजिए, उसे बोलने दीजिए, उसे लिखने दीजिए। बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो अब देखिए, तो जब भी लास्ट में ने दो या ने दीजिए, इन दोनों में से अगर कोई भी एक तो देखने को मिले ना, तो वहाँ हम लोग आंख बूझकर क्या लगा देंगे? लेट लगा देंगे। तो इससे पहले कुछ हमको सीखना होगा। उससे पहले क्या सीखना होगा? ऑब्जेक्टिव 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 केस। अब ऑब्जेक्टिव केस किसे होता है? जैसे मुझे, मुझे माने क्या होता है? मी। उसे, उसे माने क्या होता है? हिम। हाँ, हम लोगों को मतलब क्या होता है? हम लोगों को मतलब होता है आस। वे लोगों को मतलब क्या होता है? वे लोगों को मतलब होता है देम। THEM, देम। उसे माने ये लड़की के लिए क्या हो जाएगा? हार हो जाएगा। तो ये सब क्या होता है? ये सब होता है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होगा? सबसे पहले आपको लेट लगाना होगा। क्या लगाना होगा? लेट। उसके बाद क्या लगाना होगा? ऑब्जेक्टिव केस, माने ये सब लगाना है। ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव केस, OBJ माने ऑब्जेक्टिव, CASE केस। उसके बाद आपको वर्ब लगाना है। उसके बाद जो आपको बचा रहेगा अदर वर्ड, यानी जो दूसरा वर्ड बचा रहेगा। अब देखिए हम सेंटेंस दे रहे हैं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। इसके लास्ट में देखो ने दो है कि नहीं है? अगर बोलेंगे उसे खाने दो, इसके लास्ट में ने दो है। अगर बोले हम लोगों को खेलने दो, तो इसके लास्ट में ने दो है कि नहीं है? तो जिस वाक्य के लास्ट में ने दो लगा रहेगा, तो वहां हम लोग क्या लगाएंगे? लेट लगाएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या? पहले क्या लगाएंगे? लेट। तो लगाइए पहले लेट लगा दिए। उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मुझे। तो मुझे का इंग्लिश क्या होगा? मी। तो लेट मी। उसके बाद वर्ब कौन तो है? जाना। तो जाना का इंग्लिश क्या हो गया? गो। तो मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे खाने दो, लेट मी ईट। देखो, उसे खाने दो, देखो इसके लास्ट में क्या है? ने दो है कि नहीं है? तो ने दो है तो क्या लगेगा? लेट। तो बैठा दीजिए पहले लेट, लेट। उसके बाद क्या बैठेगा? लेट बैठ गया। उसके बाद बैठेगा ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस कौन? तो उसे। तो उसे माने अगर लड़की को बोल रहे तो हार बोलेंगे, और लड़का को बोल रहे तो क्या बोलेंगे? हिम। तो मान के चलो हम यहाँ लड़का को बोल रहे कि उसे खाने दो, तो उसे का इंग्लिश यहाँ क्या हो जाएगा? हिम। उसके बाद क्या बैठेगा? वर्ब। तो वर्ब क्या है मेरा? खाना।
तो खाना का इंग्लिश क्या हो गया? ईट। अगर हम लोगों को खेलने दो, इसके लास्ट में क्या है देखो, ने दो है कि नहीं है? तो ने दो है तो क्या लगेगा? लेट। तो बैठा दो लेट। उसके बाद क्या बैठेगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हम लोगों को, तो हम लोगों का इंग्लिश क्या हो जाएगा? आस। तो लेट आस। उसके बाद क्या? वर्ब ऑन। वर्ब क्या है मेरा? खेलना। तो खेलना का इंग्लिश क्या होगा? प्ले। तो लेट अस प्ले। है ना मजेदार? तो है ना मजेदार दोस्तों? इस तरह से आप हजारों सेंटेंसेस आप बना सकते हैं बाय द यूज ऑफ दिस स्ट्रक्चर। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आगे बढ़ाते रहिएगा, ठीक है? आगे और भी समझा रहे हैं, जैसे मुझे, अब मुझे किताब, अब मुझे किताब पढ़ने दो, मुझे किताब पढ़ने दो। अब देखो इसके लास्ट में क्या है? ने दो है कि नहीं है? समझ पा रहे हैं ना? समझ पा रहे हैं ना? तो इसके लास्ट में क्या है? ने दो। तो जब भी ने दो है तो क्या लगेगा फर्स्ट में? लेट। तो लगाइए लेट, एलईटी लेट। उसके बाद लेट के बाद क्या होगा? ओबीजे माने ऑब्जेक्टिव, और सी एक एसी केस, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस माने क्या? ये सब। तो यह क्या है? मुझे। तो मुझे का इंग्लिश क्या हो जाएगा? मी। लेट मी। उसके बाद क्या होगा? वर्ब ऑन। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना का इंग्लिश क्या? रीड। उसके बाद और कुछ बचा? बच गया किताब। तो किताब का इंग्लिश क्या होगा? बुक। तो लेट मी रीड बुक, मुझे पढ़ने, किताब पढ़ने दो। अगर हम बोलेंगे मुझे जाने दो, क्या होगा? तो लेट मी गो। मुझे देखने दो, लेट मी लुक। बोलो जोर से बोलो, मुझे खाने दो, मुझे दौड़ने दो, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। मुझे लिखने दो। माने जब भी ने दो आएगा फर्स्ट में क्या लगाएंगे? लेट लगाएंगे। तो आप इस तरह से हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब इसका नहीं वाला कैसे बनाइएगा? अगर नहीं वाला, तो अगर नहीं वाला में क्या होगा? तो सबसे पहले आपको डोंट लिखना। क्या लिखना पड़ेगा? डोंट। क्या लिखना पड़ेगा? डोंट। उसके बाद लेट लगाना पड़ेगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद वर्ब ऑन। उसके बाद OW माने अदर वर्ड। जैसे उसे जाने मत दो। यहाँ पर आपको नहीं देखना नहीं मिलेगा, मत दो। यहाँ मत मनी हो गया, नहीं। उसे जाने मत दो माने मना कर रहे। तो देखो ने दो है तो ने दो, और मत, मत के लिए पहले क्या लगाएंगे? डोंट, DONT। उसके बाद ने दो है इसीलिए क्या लगाएंगे? लेट, डोंट लेट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या है? उसे, उसे का इंग्लिश हिम। उसके बाद वर्ब ऑन। वर्ब क्या है? जाना। जाना का इंग्लिश जियो गो। डोंट लेट हिम गो। उसे खाने मत दो, डोंट लेट हिम ईट। उसे बोलने मत दो, डोंट लेट हिम स्पीक। बोलो ना जी। उसे पढ़ने मत दो, तो मत के लिए डोंट, और लेट तो डोंट लेट उसे माने हिम, डोंट लेट हिम स्पीक, रीड, राइट, कुछ भी होगा। आप हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो है ना दोस्तों मजेदार वीडियो? तो यदि आप इस तरह से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो फॉलो कर लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।